एक नंबर के धोखेबाज हो। निशा, ये तरुण तुम्हारे कान भर रहा है यार। तो क्या तुम कल रात उस प्रीति के साथ ब्लू मून होटल में नहीं थे? तुम्हारे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा था, गॉड डैम इट। और तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो होटल मैनेजर को कॉल करके पूछ लो तुम। अच्छा, आई एम सॉरी ना बाबा। अब स्माइल तो कर दो। वो तो अच्छा हुआ फिर कि तुमने तरुण को होटल में आते हुए देख लिया था और हमने ये झूठी कहानी भी कर दी। और पता है क्या हुआ? निशा उल्टा मुझसे ही माफी मांगने लगी। हाँ या श्योर, कल मिलता हूँ ना मुझसे, पक्का। अरे यार पारुल, बंद करो ना ये। पागल है क्या? सुबह 3 बजे आके सोया हूं ना, फिर भी सुबह सुबह घंटी लेके शुरू हो जाती है। भाभी से सीख कुछ, कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। एक तू है, डेली स्टॉप की तरह पूरा घर सर पे उठा लेती है सुबह सुबह। निकल यहाँ से, चल। मेरे घर में नहीं रहेगी, चल निकल निकल निकल, चल। क्या हल्ला मचा रखा है? भैया मेरा दिमाग खराब हो गया, इसको समझा समझा के मैं थक गया हूँ। तो इसका रोज का नाटक हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। निकल चल। मैं तो आपकी लंबी आयु के लिए बस पूजा कर। अरे तुम मंदिर जाके पूजा करना, मेरे कान पे घंटी रोज रोज बताने की क्या जरूरत है तुझे? निकल यहाँ से, चल चल, निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए, निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, आ गया तू, आ गया। लेके जा इस गंवार को। पता नहीं कौन सा पाप किया था जो इससे शादी हुई मेरी। इसकी जैसे औरत को मैं अपने घर का नौकर भी नहीं बनाऊं। बे तू जा यहाँ से। लेकिन पारुल, मैंने किया क्या है? मैंने कहा ना, तू जा यहाँ से। चल निकल यहाँ से। प्रकाश, आप रात का खाना तो खाकर ही जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे मतलब कहाँ जा रहे हैं? ग्वालियर। नई पार्टनरशिप फाइनल होने जा रही है, काम तो बढ़ेगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि शुक्ला महादेव मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊं। और चाय लेंगे क्या? भैया आप भाभी को कार से ऑफिस लेके जाइए, मैं बाइक लेके जाऊँगा। क्या मानव रात से घर नहीं लौटा है? उसके दोस्तों से बात हुई तुम्हारी? मानव ने मुझे अपने किसी भी दोस्तों से नहीं मिलवाया। उनके किसी भी दोस्त का नंबर नहीं है मेरे पास। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पारुल, तुम टेंशन मत लो। मेरे पास मानव के 2-3 दोस्तों के नंबर हैं, मैं फोन करके पता करता हूँ। पर मैं भी यहाँ ग्वालियर से निकल चुका हूँ, 3-4 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। वो मानव के 4-5 दोस्तों से बात कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उनको कुछ नहीं होगा मानव को। मानव मिल जाएंगे जल्दी, ठीक है? तो चिंता मत कर। आइए मैडम। अनिका, अनिका, आई एम होम। ढूंढो तो जानो। अच्छा, अनिका, टर्न बैक। एंटर प्लीज। अनिका, वॉश बेसिन।
हेलो पापा। सर ये मेरे भाई मानव की फ़ोटो है। इसके पीछे उसके बाइक का नंबर भी लिखा है। और सर ये उसकी डिटेल है। सर प्लीज़ मेरे भाई मानव को ढूंढ लीजिए। हम सब लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आपका भाई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो खुद ही कहीं चला गया हो। लेकिन फिर भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप लोग घर जाइए, हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम इन्फॉर्म करते हैं आपको। जी सर। बस उनका बेटा। वॉचमैन का रजिस्टर चेक करो कौन कौन आया था। तब तक मैं टीम को लेकर ऊपर जाता हूँ, आप भी चलिए। सर वो 3rd फ्लोर वाली स्मिता का कॉल आया था और हमें तुरंत बेल बजाई। लेकिन सर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमने आवाज भी दी पर अभी फोन नहीं उठा रही है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप तिजोरी की चाबी मेरे हवाले कर दो। वैसे हाँ, ये क्राइम शोज देख देख के आप भी बहुत सतर्क हो गई हो। हाँ वो तो है, पर तेरी आहट तो मैं आंख बंद करके पहचान सकती हूँ। तो मेरी बेटी जो है। मासी भूल जाओ उसे याद करके कोई फायदा नहीं। 2 साल की थी जब दीदी और जीजू की मौत हो गई। तब से हमने उसे पाला है, हमें उसके माँ बाप है। ऐसे कैसे भूल जाए? जैसे वो हमें भूल गई। काटने के लिए किलर ने अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था। बॉडी पे कोई डीएनए ट्रेस मिला क्या? नहीं मैडम, बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, पर हाँ पेट में अनडाइजेस्टेड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के ट्रेसेस मिले। जय की वाइफ अनिका बता रही थी कि जय को ब्रुसेल्स स्प्राउट्स सलाद काफ़ी पसंद था। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स काफ़ी फैंसी फूड है। डाउट है कि इंदौर के किसी रेस्टोरेंट में मिलता भी होगा। मुझे लगता है शर्मा, तुम्हें शहर के बाकी सभी रेस्टोरेंट से बात करनी पड़ेगी। ओके मैडम। तुम दोनों का आपस में क्या लिंक हो सकता है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला मैडम, पर इनके घर वालों से और दोस्तों से बात की जा रही है। 3 शू मार्क्स मिले हैं ना? 6, 7, 8 समथिंग। रैंडम भी हो सकते हैं मैडम, वैसे सारे मार्क्स को ट्रैक कर रहे हैं। ये अपने पति के तकिए के नीचे रख देना, वो हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा, पहले से भी और ज्यादा। जा, तेरा भला होगा। मैं बस कपड़े चेंज करने ही वाली हूँ। बहुत बोलती हो यार तुम, बहुत सुंदर लग रही है पारुल तुम। कहाँ छुपा के रखा था इस अवतार को? भैया प्लीज मुझे बचा लो भैया, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है भैया। भैया देखो ना कितना खून बह रहा है। प्रकाश, प्रकाश, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? वो मानव था। कहाँ है मानव? यही था। उसके सर पे वो चोट लगी थी, खून आ रहा था। वो मेरी बात सुनो, शांत हो जाइए। कोई नहीं है वहाँ पे। आपने सपना देखा होगा। हाँ, आप उसके लिए परेशान है ना, इसीलिए। कोई नहीं।
आप ही कौन से जमाने की बात कर रहे हैं मौसा जी? ये जात पात क्या होता है? वो अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी। लेकिन उसके माँ बाप का क्या? वो राजी है इस रिश्ते के लिए? उसने बताया तुम्हारे बारे में उन्हें? नहीं मासी, लेकिन जरूर बता देगा। आपको पता है उससे, वो मुझे बहुत प्यार करता है, जो उस पर पूरा भरोसा है। हम दोनों 2 साल से साथ हैं और अब शादी करना चाहते हैं। हमारी शादी प्रदीप गंगवार से होगी, जिसे हमने पसंद किया है तुम्हारे लिए। आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप दोनों मेरे माँ बाप नहीं हो। अगर तूने उसके साथ कोई रिश्ता रखा तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, राजीव, हमेशा के लिए। कैसी बातें कर रहे हो? कभी नहीं भूल सकती। चुनचुन, राजीव रोको उसे। आठ मई, जिस दिन से मानव मिसिंग है, उस दिन रात को मानव ने अपने बैंक अकाउंट से 10:25 पर 1 लाख रुपए विड्रॉ किए थे और 4 दिन पहले से हर रोज 1 लाख रुपए निकाले गए हैं। यानी कि मानव ने गायब होने से पहले अपने बैंक अकाउंट से पूरे 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। लेकिन मानव को इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? कहीं उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं? मैं नहीं मानता, क्योंकि मानव के नंबर पर लास्ट कॉल किसी सलमा खान के नंबर से आया था, वो भी 8 मई को रात में 10:07। आओ बैठो। सलमा का फोन भी बंद है और गायब होने से पहले दोनों की मोबाइल लोकेशन सेम थी और पिछले 4 महीने से मानव और सलमा की लगातार बातचीत चल रही थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और सलमा ने अपनी दोस्त को खुद बताया है कि वो किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ भागने वाली है। क्या आप ठीक तो है ना? नहीं, आप ठीक तो है ना? वो यहाँ से कोई नहीं है प्रकाश, यहाँ पे यहाँ से आज कुछ नहीं। कोई नहीं। मैडम निशा से बात हुई। उसने बताया कि 5 मई यानी जिस दिन रवि का मर्डर हुआ था, उस दिन रवि और निशा अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए द्वारकापुरी वाले तामचीज रेस्टोरेंट गए थे और वहीं रवि ने ब्रुसेल स्प्राउट्स भी खाए थे। तामचीज? अनिका से बात करके पूछो, जय वहाँ जाता था क्या? मैडम अनिका को फ़ोन किया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस लेने के लिए बात करने के लिए मना किया। तामचीज रेस्टोरेंट में बात हुई क्या? नहीं मैडम, वहाँ भी बात नहीं हुई है। शर्मा, अनिका से बात नहीं हो रही, तामचीज में कुछ बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वहाँ जाकर चेक करो कि 28 अप्रैल को जय वहाँ आया था क्या, और अगर आया था तो किसके साथ आया था? वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक करो। ओके मैडम। गुड नाइट साहब। दोबारा इस तरफ आए तो इस नाचीज को याद जरूर करना।
पारुल, क्या है ये सब? तुम्हारी वजह से प्रकाश को उल्टे सीधे सपने आते हैं। जादू टोना कर रही हो तुम? नहीं नहीं भाभी, ये तो दिव्य जल है। ये इतने परेशान रहते हैं, उन्हें इतने उल्टे सीधे सपने आते हैं, इसलिए मैं ये दिव्य जल छिड़क रही हूँ। ये सब क्या बकवास है पारुल? ये कोई बकवास नहीं है, बहुत शक्तिशाली जल है। मेरा और मानव का रिश्ता भी तो उन्होंने ठीक किया है। भाभी मेरी बात मानो तो इन्हें भी आप ये जल दो। मुझे इतना फायदा हुआ है, शायद आपको भी हो। पारुल, मेरा इन सब में कोई विश्वास नहीं है। तो आपके हिसाब से मिस्टर सिंह, मानव के केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिला था? मैडम, हम तो इसे एलोपमेंट का केस मानकर ही चल रहे थे। रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई थी। और इन तीनों विक्टिम्स की एज ग्रुप 20 से 30 के बीच में। मानव की बॉडी को भी फ्रेम किया गया और उसकी बॉडी के पास भी स्माइली बॉल मिला। के प्रोफाइल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास मिस्टर सिंह? यही कि वो एडल्ट मेल को टारगेट कर रहा है जिनकी उम्र 20 से 30 या 30 से 40 के बीच में है। किलर का शू साइज 7 नंबर या 8 नंबर रहा होगा। मानव के केस को आपको थोड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मिस्टर सिंह। एक सीरियल किलर शहर में घूम रहा है, सेम एज ग्रुप के मेल्स को टारगेट कर रहा है, और हम इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं विद जीरो रिजल्ट। ऐसे लग रहा है देखकर कि उसे पहले कहीं गाड़ा गया था, फिर वहां से निकाला गया। आसपास में कोई ग्रेव मिला आपको? नहीं मैडम, हमने 5 किलोमीटर तक चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम दायरा बढ़ा रहे हैं। प्लीज बढ़ाएं मिस्टर सिंह और मुझे अपडेट करें। हेलो ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो मतलब? अचानक क्या हुआ तुम्हें? नहीं, बस ऐसे ही। I mean, घर पर ही हो ना? हाँ तो इस वक्त बहुत आ रहा हूँ। सिमरन, ड्यूटी के वक्त इस समय मेरी याद आ रही है। मुझ पे प्यार आ रहा है ना? हाँ, आ जाता है कभी कभी। प्लीज अपना ध्यान रखना ऋषभ। एक मिनट। तुम उस सीरियल किलर की वजह से बोल रही हो ना? अरे भाई, मुझे कोई भी टारगेट नहीं करेगा, और तुम उस किलर पे ध्यान दो, ठीक है? आई नो। बाय। हेलो। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? हाँ, कल पैसे पहुँचा दूँगी। अब काम बहुत अच्छा चल रहा है, बॉस बहुत खुश है। मेरी प्रमोशन भी हो जाएगी, मैनेजर बन जाऊँगी मैं। हाँ ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ शर्मा? मैडम, वो जो 4th विक्टिम की डेड बॉडी मिली थी, उसका नाम सरोनी बागची है। लोकल पुलिस स्टेशन में उसका अरेस्ट रिपोर्ट मिला। ये 4th विक्टिम लेडी? अभी तक हमें जो भी डेड बॉडी मिली हैं वो या तो प्रोफेशनल्स रहे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स। एक तो औरत, ऊपर से सेक्स वर्कर। किलर ने अपना टारगेट बदल दिया है या फिर बढ़ा दिया है। इसकी डेड बॉडी के पास भी स्माइली बॉल मिला था क्या? इसकी डेड बॉडी के पास स्माइली बॉल नहीं है। तो मैडम, किलर क्या चाहता है कुछ समझ में नहीं आता, और सारे विक्टिम्स में कोई कड़ी भी नजर नहीं आ रही।
मुझे किसी पर कोई शक नहीं। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई ऐसी बात जो आपने पहले वाली पुलिस को नहीं बताई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बताया है। मैं क्यों छुपाऊंगी? मैम सब ठीक था हमारे बीच, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे हम। वैसे आपकी पत्नी नहीं दिखाई दे रही प्रकाश जी? जी उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मायके गई है भोपाल। मैडम, ये पड़ोसियों से कुछ अजीब बात पता चली। कापसे परिवार वाले किसी जादू टोने के चक्कर में थे। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने अंधविश्वासी। मैम, ये प्रकाश की बैंक डिटेल्स, हर महीने उसके एटीएम कार्ड से कुछ अजीब ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेदर बेल्ट्स और लिबिडो खरीदा जाता है। मानव ने भी 5 लाख तक का विड्रॉल किया था ना शायद? जी। ये दोनों भाई आखिर ऐसा क्या कर रहे थे? अरे भैया डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? लड़ जाऊंगा मैं। क्यों लड़ जाएगा? मैं हूं ना तेरे साथ। बस तू अच्छे से चला, बस बस देख। भैया स्पीड बढ़ रही है, देखो। तो आराम चला, धीरे धीरे चला। तो स्पीड देखो, स्पीड बढ़ रही है। हाँ कोई बात नहीं, बढ़ने दे बढ़ने दे। भैया संभाल लेना। हाँ मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। तो चला भैया स्पीड। भैया 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 भैया। मैंने बोला था आपको। अरे तो टेंशन क्यों लेता है? तेरा भाई तेरे साथ है ना, तुझे कुछ होने नहीं देगा, समझा? सुन, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, मैं आधी बियर पीऊंगा, पूरी नहीं पीऊंगा। क्यों पूरी क्यों नहीं? अरे तेरी भाभी को स्मेल आ जाती है। भैया आप एक सच एक बात बताओ, आप भाभी से इतना डरते क्यों? तुझे एक खुशहाल जिंदगी का रहस्य बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। हमेशा अपनी बीवी से डर के रहना, तभी खुश रहेगा, समझा? ठीक है, डर के रहूंगा, है ना? जो हमारी गांव की जमीन थी ना, वो मैंने तेरे नाम पे कर दी है। भैया जब जमीन हम दोनों के नाम पे थी तो अकेले मेरे नाम पे क्यों किए? भैया आप कभी कभी ना भूल जाते हो कि मैं आपका भाई हूँ। तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? और तू मेरा भाई नहीं है, बेटा है मेरा। I love you भैया, I love you। पहला मर्डर हुआ है 28 अप्रैल को, सेकंड उसके एक हफ्ते बाद 5 मई को, और तीसरा उसके 3 दिन बाद 8 मई को, और चौथा 4 दिन बाद 12 मई को। यानी कि किलर को खून करने की लत लग चुकी है। वो अपने आप को ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाए, और हमारे पास सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसी लीड नहीं कि हम उस दिशा में आगे बढ़े, सिवाय इसके कि शायद वो लेफ्ट हैंडेड। हेलो, क्या? ओके मैडम, मनिका का मिसकैरेज हो गया। इससे पहले भी उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका है ना शायद? हाँ मैडम, और अब पता चला क्यों। टेस्ट रिपोर्ट्स में आया है कि अनिका को सिफिलिस है, यौन संबंधित हो, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी। ये जय की वजह से भी तो हो सकता है। एक काम करो शर्मा, तुम उसके प्रिजर्व सैंपल्स टेस्ट करवाओ, हो सकता है उसके मल्टीपल पार्टनर्स हो जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। एक बार को तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। और अगर सच में मैं नहीं आता तो मैं तुम्हारी छोटे 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 टुकड़े करके टॉमी को खिला देती। टॉमी को? मैडम, मानव के ऑफिस से पता चला है कि 8 मई को प्रकाश मानव पर काफी गुस्सा हुआ था। ये दोनों मिलकर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का बिजनेस करते थे। तूने रायकर के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मना कर दिया, मुझसे बिना पूछे। इस प्रोजेक्ट से हमारी कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ सकता था, तूने बर्बाद कर दिया सब। एक बार शांति साहब मेरी बात सुन तो लीजिए। नहीं मानव, तूने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे फैसला लेने का कोई हक नहीं था। हक नहीं था? कैसे हक नहीं था भैया? इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने वाला पैसा हमारी कंपनी का था, और इस कंपनी में मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ, पूरा हक है मेरा। और मैं अपने हिस्से का पैसा उस रायकर जैसे जालसाज इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये डील करने से पहले आपको एक बार मुझसे पूछना चाहिए था भैया। पैसा, प्रॉपर्टीज, जहाँ कहीं भी ये सब इन्वॉल्व होता है वहाँ पे अक्सर भाइयों में झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ जो हमारी नजरों से चूक गया। एक काम करो,
इस प्रकाश का ना सारा कच्चा चिट्ठा ओपन करो। प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सारे रिकॉर्ड्स, सब कुछ रीचेक करो, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इस जय को सिफिलिस नाम की बीमारी थी ना? एक काम करो, बाकी के तीनों विक्टिम्स का भी प्रेजर सैंपल एसटीडी टेस्ट के लिए भेजो, और उनके रिश्तेदारों को भी बोलो कि वो भी अपना टेस्ट करो। ओके मैडम। एक्स, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि किलर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ रहा है? लेकिन मैडम वो ये है क्या? कोई वर्ड लग नहीं रहा, सिंबल समझ में नहीं आ रहे, और ये स्माइल, इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ तो है शर्मा, जो फिलहाल हमारी समझ के बाहर है। एक काम करो, ये सारे फोटोज ले जाकर इंदौर के साइकोलॉजी के प्रोफेसर को दो, उनसे कहो कि वो हमारी हेल्प करें। आई एम श्योर इन सब से हमें जरूर कोई ना कोई लीड मिलेगी। हाँ जया, वहाँ भोपाल में सब ठीक है? जैसे कि आप कुछ जानते ही नहीं है। प्रकाश, मुझे घर आना है। जया क्या जिद है ये? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने तुम्हें वहाँ तुम्हारी माँ के घर क्यों रहने के लिए बोला है। प्रकाश, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हें बस जितना कह रहा हूँ ना उतना किया करो। जी बताइए। सर हम यहाँ पुलिस में सरेंडर करने आए हैं। तुम तो सलमा खान हो ना? तुम लोग सरेंडर क्यों करना चाहते हो? मानव का मर्डर तुम लोगों ने किया है। सलमा, क्योंकि तुम्हारे भाई राशिद ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई, इसलिए आए हो ना तुम दोनों यहाँ? जी मैडम। मैडम, हम दोनों का धर्म अलग है। हमारे परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। अभी मुझे पता चला है कि मेरे भाई राशिद ने इन पर किडनैपिंग का केस लगाया है, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए मैडम। इससे मानव के केस का क्या संबंध? ये ले भाई, 5 लाख है। जल्द से जल्द ये पैसे तुम्हें लौटा दूंगा मैं। तुम लोग जाओ, अच्छे से रहो और अपना घर बसाओ। ये गाड़ी की चाबी ले। तेरी बाइक तो मैं लेके जा रहा हूँ, तू घर कैसे जाएगा? अरे तू मेरा टेंशन मत ले, मेरी सवारी वहाँ वेट कर रही है। उस कार में कौन था? उस कार का नंबर, कलर, मॉडल कुछ याद है? नहीं सर, वो कार बहुत दूर थी, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शायद उस कार का रंग ब्लैक हो सकता है। वैसे ये हुआ कहाँ? दौलतगंज वाली रोड पर। दौलतगंज के आसपास का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ। बाकी के विक्टिम्स के साथ इस मानव का कोई कनेक्शन? मानव का बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं मिला। हाँ, कॉलेज टाइम पे जय की एक गर्लफ्रेंड थी, त्रिशा। जय ने उससे शादी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। ये त्रिशा अपने मौसा मासी के साथ रहती थी। इस जय ने तो अनिका से शादी की थी ना, फिर त्रिशा का क्या हुआ? पता नहीं मैडम, उसके मौसा मासी से बात नहीं हो पा रही है। उनका एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन त्रिशा ने पिछले महीने अपने कॉलेज फ्रेंड से बात की थी। उस कॉलेज फ्रेंड ने त्रिशा का करंट लोकेशन बताया। सिफिलिस मेनिंजाइटिस की वजह से लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हो गया। त्रिशा, जय की मौत हो गई और इसी विषय में हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या बोलूं मैं? वो तो मर गया और उसकी वजह से मैं भी मर जाऊंगी। बेटा, जय का मर्डर हुआ है। त्रिशा, ये स्माइली स्ट्रोक है, इसलिए एक्सरसाइज के लिए दिया। ये तुम्हें हॉस्पिटल से दिया गया है या किसी ने ला कर दिया है? मैडम, आपका शक बिल्कुल सही निकला। रवि और सलोनी दोनों को एसटीडी है।
रवि को क्लेमीडिया और सलोनी HIV पॉजिटिव है। बस मानव की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मानव को इस विक्टिम पूल से निकाल दें तो? त्रिशा, 3 और लेटर बचे हुए हैं शर्मा, त्रिशा में TRI के बाद। इसका मतलब 3 और विक्टिम होने वाले हैं। लेकिन मैडम, त्रिशा का जय के अलावा और किसी से कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है रवि से। रवि का एड्रेस मयूर विहार का है। यहाँ तो मैडम, इनकी फैक्ट्री में एक वर्कर है, उसको एड्स हुआ है। वो भी सलोनी का रेगुलर कस्टमर था। वो भी काफी दिनों से मिसिंग है। और मानव? अभी तक मानव का कोई कनेक्शन नहीं मिला। जी, ये रस्सी तुम्हारी फैक्ट्री में बनती है? जी, ये तुम्हारे घर में लेफ्ट हैंडेड कौन है? मैं हूँ लेफ्ट हैंडेड। त्रिशा के लिए क्या है सब? त्रिशा कहाँ है मेरी चुनचुन? सोचा कि अगर मैं और भी बुरे लोगों को खत्म कर दूंगा, शायद भगवान खुश होकर मेरी चुनचुन को बख्श दे। तुम जैसे लोगों की मानसिकता पे ना तरस आता है मुझे। तुझे ये नहीं पता कि सारे सिंड्रोम जानलेवा नहीं होते। अगर उन्हें सही समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए तो ठीक हो सकते। मानव को क्यों मारा? उसका क्या? उसकी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा था कि उसे कोई STD, कोई इस तरह के सिंड्रोम से बीमारी नहीं है। मानो को नहीं मारा। मैंने न्यूज़ पेपर में पढ़ा था कि आप लोग उसे मेरा विक्टिम समझ रहे हैं, पर ये सच नहीं है। तो क्या सच है? क्या सच है? मैडम, जब जय की बॉडी यहाँ मिली थी तो फॉरेंसिक टीम ने अच्छे से देखा था, कहीं कुछ नहीं मिला। अब दोबारा यहाँ चेक करने से कुछ नया मिलना मुश्किल है। इस एरिया को चेक किया था शर्मा? नहीं मैडम, इस एरिया को तो नहीं चेक किया। आगे तो पूरा एम्प्टी प्लॉट है। राज, इस तरफ देखो। ये प्लॉट हमारे क्राइम स्पॉट के बगल में है। यहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। ब्लाइंड स्पॉट है, बट एक बार नंबर ट्राई करके देखो, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। मैंने पहला मर्डर होते हुए देखा था। वो मेरी ही जमीन है जहाँ जय जवान को सीरियल किलर ने मारा था। मानव को क्यों मारा? लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, मानव को मैंने ही मारा है। जब मैंने मानव का भूत देखा, मैं बहुत डर गया था मैम। मुझे लगा मानव का अंतिम संस्कार किया जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो सीरियल किलर का पैटर्न कॉपी किया ताकि सबको ये लगे कि मानव को सीरियल किलर ने ही मारा है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ भी नहीं कहना है। प्रकाश, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम असलियत छुपा रहे हो? उलैदर बेड लिबिडो क्यों खरीदे थे? सॉरी मैम। अगर मोटिव नहीं मिला ना शर्मा, तो ये केस कोर्ट में होल्ड नहीं कर पाएगा। ये प्रकाश जादू टोने में विश्वास करता है ना? हाँ मैडम। जरा इसके परिवार वालों से पूछो। प्रकाश की प्रॉपर्टी, बिजनेस सब में फर्स्ट ओनर मानव है। प्रकाश के घर के नेम प्लेट पर भी मानव का नाम पहले है। इससे ये तो साबित होता है कि मानव और प्रकाश एक दूसरे की ढाल थे। मुझे नहीं लगता शर्मा कि पैसे या प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रकाश मानव को मार सकता है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और, कुछ बड़ा। हेलो, क्या? ठीक है, रिपोर्ट भेज। क्या हुआ? मैडम, मैंने कब से फैमिली के बारे में एक चेक करवाया था। 11 अप्रैल को जया को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। मैडम, व्हाट? जया का रेप हुआ था? और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया और कई बार मेरा रेप किया।
जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वही सारी रिपोर्ट्स देखकर प्रकाश को सब कुछ पता चल गया। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। किसने किया था तुम्हारा रेप? मानव, क्या बात है? कुछ चाहिए था? मैम प्लीज़ मेरी आपसे एक विनती है, आप इस बात को बाहर मत आने दीजिएगा। देखिए आप खुद भी एक औरत हैं, प्लीज़ मैम। इसमें जया की क्या गलती थी प्रकाश? जिस बात को बाहर मत आने देने की तुम विनती कर रहे हो ना, उसे दोगले समाज और खोखली इज्जत का डर कहते हैं। तुम चाहते तो पुलिस के पास आ सकते थे, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन नहीं। मैं जानता हूँ मैम, लेकिन मैम अभी इस समाज को सुधारने में और काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक हमें ही संभल के चलना होगा। वो बेचारी पारुल तो जानती भी नहीं है कि उसका पति जो उसे बेल्ट से मारता था वो और कितना नीच था। मैम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कोर्ट में भी अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं वहाँ भी यही कहूँगा कि मेरे भाई मानव को मैंने ही मारा है।